नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के लगभग 200 अबव क्वेश्चन करेंगे और हम उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उनको किस तरह से बेस्ट अप्रोच करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यदि एक रेशियो if a ratio A and B 4:7, B and C 5:6 and C and D 4:3, D and E and D 7:13 है, तो फाइंड आउट रेशियो A:B:C:D:E, यानी कि सबका रेशियो बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पूरा रेशियो नहीं निकालेंगे। एक तो प्रॉपर चैनल होता है कि हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, बट यहाँ पर हम रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम नहीं करेंगे, हम केवल एक ही टर्म पकड़ के और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टर्म में कह रहा है कि A:B कितना दिया है 4:7। अब इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए पहले टर्म को, तो पहला टर्म ध्यान दीजिएगा कि 900:520 है। यह 900 ग्रेटर है किससे, 520 से, बट यहां पर रेशियो देखिए कि यह स्मॉलर है, ग्रेटर बी है, तो यानी कि यह तो हो ही नहीं सकता, कोई मतलब नहीं है कि यह हो जाए। अब दूसरा चीज ऑप्शन नंबर बी चेक करिए। ऑप्शन नंबर बी, ए की वैल्यू बी से लगभग आधी के बराबर है, यानी कि ए का दुगना बी का है, लगभग दुगने के बराबर है। यहां पर दुगना नहीं है क्योंकि लगभग 700 के समथिंग होता तो हम अप्रोक्स करते कि हाँ ये हो सकता है, तो यहां पर यह भी ऑप्शन गलत है। सेम यही कंडीशन ऑप्शन नंबर सी का है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी, 500 गुना 1000 लेकिन उससे कम है, तो यह संभव है। अब एक बार चेक कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 चौके 52, 13 सते 91। अब देखिए 4:7 का रेशियो है और यह रेशियो यहां पर A:B का रेशियो 4:7 है, तो हम यहां से टिक मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको टाइम बचाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कह रहा है इन ए क्लास देयर आर Z स्टूडेंट, कितने टोटल स्टूडेंट Z हैं, आउट ऑफ X आर बॉयज, बॉयज कितने हैं, X है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट X है, बॉयज कितने हैं, सॉरी टोटल स्टूडेंट Z है, बॉयज X हैं, तो गर्ल कितने होंगे, तो Z माइनस X, यही तो लड़कियां होंगी। अच्छा, लड़कियों का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि लड़कियों का जितना आया है Z माइनस X, लड़कियां हैं डिवाइडेड बाई Z, यही तो रेशियो हो गया लड़कियों का और टोटल नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहां इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, Z इसको आप लिख देंगे 1 माइनस X बाई Z, 1 माइनस X बाई Z। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग 1029 है, इनका प्रोपोर्शन यानी समानुपात 1:2:4 के रेशियो में है। अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर 4, स्मॉलेस्ट नंबर 3, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इनके स्क्वायर का सम, तो यहीं पर कुछ हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 4 हो गया, 4 का 16 हो गया, तो यहां पर हो गया 21। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम ले आके रखते हैं 21x² = 1029,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहां से काटेंगे तो यह आ जाएगा 49। एक्स इक्वल टू 49, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7। अच्छा, अब एक्स की वैल्यू 7 हो गई, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 यूनिट का है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7 इंटू 3 21। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 45 एंड 75। अब थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए थर्ड प्रोपोर्शन होता है। तो b कितना है 75 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 45। अब काट दीजिए, 3 से काटिए, 15 25 15 25 75 125। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मार्क करिए और इसको आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी तक हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, अब हम फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, तो एक टर्म मान लीजिए x, अंतः पदों का गुणा यानी अंतः पदों का प्रोडक्ट बाह्य पदों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहीं पर करना शुरू कर दीजिए। x की वैल्यू क्या होगी, 273 इंटू 153 डिवाइडेड बाई 189। 9 से काटिए, 9 1 9 7 63। 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, 21 तिया 17 तिया 51, 5 17 एकम 17, 5 22, 221। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आराम से टिक मार्क करिए और आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, बशर्ते यह है क्वेश्चन का अप्रोच आपको अच्छा पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, अब कुछ घुमावदार क्वेश्चन है, बशर्ते इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि इस तरह से कैसे होगा। आइए हम इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य समानुपात आपको ज्ञात करना है। किसमें, 4.8 एंड 10.8 में। और थर्ड प्रोपोर्शन टू 0.4 एंड 2.4, इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मध्य प्रोपोर्शन। मध्य प्रोपोर्शन क्या होता है, आप कहेंगे मीन प्रोपोर्शन होता है x इक्वल टू अंडर रूट ए बी, मध्य प्रोपोर्शन होता है। अब क्या बोला, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा बी स्क्वायर बाई ए, यही। अब दोनों को कैलकुलेट करिए और वहां पर फाइंड आउट कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य प्रोपोर्शन लिखते हैं। चलिए लिखते हैं 4.8 इंटू 10.8 इक्वल टू 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 0.4। बस इसी को सॉल्व करना है। आपके पास जो वैल्यू है ये रेशियो में है, इसी को सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व कीजिए और कैलकुलेशन ही केवल है बस। देखिए यहां से पॉइंट है तो इस ये कैंसिल आउट, 4 6 24, 6 बार में एक कट जाएगा। अब यहां पर पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम सारे पॉइंट को हटा रिमूव कर देते हैं और नीचे हम उतने बटे 0 लगा देंगे। यानी कि आप यहां से अगर रिमूव कर रहे हैं, चलिए इसको खोलते भी रहेंगे, 4 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 9 कितने 0 है, तो आप कहेंगे 2 0, 100 बन जाएगा, पॉइंट खत्म। यहां क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 10। आप इसको लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए यहां से 12 निकलेगा, यहां 3, यहां 2, 2:12:3 डिवाइडेड बाई 100 से यहां 10 निकलेगा। अब 6 इंटू 24 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 24 ये कैंसिल आउट, तो 1:2 का रेशियो मिल जाएगा आपको, और यही इनका रेशियो है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी का डिक्टो है। देखिए
यहां थर्ड प्रोपोर्शन पहले पूछ लिया, यानी थर्ड प्रोपोर्शन इनका निकालना है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि b का स्क्वायर अपॉन a, तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल टू, अब क्या करना, मेन प्रोपोर्शन किसका निकालना है, वो 13.5 एंड 0.24 का, अंडर रूट 13.5 इंटू 0.24 बस। अब यहां केवल कैलकुलेशन बची हुई है, बाकी हमने एटजिट लिख दिया है, केवल कैलकुलेशन। अब चलिए यहां से कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट है तो कैंसिल आउट। अब यहां पर हो गया 8 दूना 16 बाई 10 लिख देते हैं, पॉइंट का एकदम मामला खत्म। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर खोलते रहेंगे और लिखेंगे, तो 15 नवा 9 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो लगेगा पीछे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो स्क्वायर है उसको बाहर लेना है हमको। देखिए 15 छक्का 90, अगर 90 यहां पर होता है 90, तो क्या बनेगा, आप कहेंगे कि एक जीरो तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे एक जीरो कैंसिल आउट होगा। अब एक जीरो कैंसिल आउट होगा तो यहां से क्या निकलेगा, आप कहेंगे 9 निकल जाएगा और 2 निकलेगा, यहां हो जाएगा 10, आगे 16 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल आउट और काटिए 2 8 16, 8:9 ये रेशियो बनेगा, 8:9 का रेशियो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 8:9। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अप्रोच अच्छी पता है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन अगर अप्रोच नहीं पता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आइए देखते हैं, रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन इसका ज्ञात करना है और इसका मध्य प्रोपोर्शन, इनके दोनों के बीच का रेशियो क्या है, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आइए यहां फोर्थ प्रोपोर्शन को हम x मान लेते हैं, अंतःपदों का गुणनफल कर देंगे, 4:9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कौन सा प्रोपोर्शन, मध्य प्रोपोर्शन, यानी 2:98। अब ध्यान दीजिएगा 2:98 है तो यहां क्या लिख सकते हैं, 49 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 49 इक्वल टू 4:9 बाई 3। अब ध्यान दीजिएगा इसमें से क्या निकलने वाला है, यहां से 2 निकलेगा, यहां से 7 निकलेगा, तो यहां से आपने निकाला 2 और 7, 2:7, 4:9 डिवाइडेड बाई 3। तो ध्यान दीजिए और कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए, और कुछ कटेगा, हाँ 2 टाइम 3, 3 दूना 6, 6:7, रेशियो क्या बन गया, 6:7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बस केवल हमको कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 कर रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, ऐड करना है ईच ऑफ, प्रत्येक में, यानी कि 103, 135, 110 और 144 में क्या ऐड किया जाए कि वह समानुपात में हो जाए। अब हमको कोई ऐसा वेरिएबल होना चाहिए कि जो हम पुट करेंगे वहां पर और उसका वैल्यू जो है न्यूमेरिकल में आ जाए। अर्थात हमने कहा कि 103 बाई 135 110 144। अब इस सब में क्या ऐड करें, सपोज करिए कि हमने एक वेरिएबल ऐड किया, एक नंबर ऐड किया x, तो हमारा ये समानुपात में हो गया, यानी प्रोपोर्शनल में हो गया। लेकिन अगर इस तरह से हम ऐड करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकन है ये, तो इस तरह से हम नहीं करेंगे। अब हम समझेंगे लॉजिकल ये कैसे कैसे इसको हम और तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले इसको। एक बार आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा
तो मामला एकदम क्लियर रहेगा। चलिए अब यहां पर क्या करते हैं कि यहां देखते हैं कि डिफरेंस कितने का है। तो आप यहां कहेंगे 34 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? यहां 32 का डिफरेंस है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 34 का डिफरेंस, यहां 32 का डिफरेंस है। जब यहां दोनों डिफरेंस अलग अलग है तो जाहिर सी बात है 103 110 का डिफरेंस अलग अलग आएगा और यहां भी डिफरेंस अलग अलग होगा। यानी कि यह नंबर में कुछ जोड़ के यहां पर जो प्राप्त किया गया है नंबर वह अलग अलग आएगा। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को सेम कर देंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 17, ये 16। अब अगर हमने यहां से 16 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे टर्म में, तो यहां से भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 17 से करना पड़ेगा, तो यहां भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 17 और 16 का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे 1, तो 1 लिख दीजिए सबसे पहले। अब क्या करिए, 17 इंटू 103 डिफरेंस 110 इंटू 16। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 17 × 51, 1 5 17 डिफरेंस 0617 डिवाइडेड बाई 1 कितना आया? 9। ध्यान दीजिएगा ये 9, यानी कि 9 को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो वही प्रोपोर्शनल बनेगा, समानुपाती ये बन जाएंगे। यानी कि ये संख्या में अगर 9 जोड़ा जाए और यहां पर भी 9 जोड़ा जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि समानुपात में हो जाएंगे। इक्वल का मतलब होता है समानुपात, यहां हमारा तात्पर्य है समानुपात यानी प्रोपोर्शनल। अब देखिए कि 9 आया है, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है इससे भी लेंदी कैलकुलेशन हो, वहां पर कुछ प्राइम नंबर रहेंगे तो कैलकुलेशन लंबा होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए कि डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे कि यहां कैलकुलेशन से हम बच जाएं। यहां 7 1 8 हो जाएगा और 3 1 4, 7 इंटू 4, 7 चौका, 1 मिनट, ये 8 हो जाएगा, 7 1 8 और 3 1 4, 4 8 32, 32 3 2 5, यानी कि कितना डीएस आ गया? यहां पर 5 आ गया। डिफरेंस कितना है? अब देखिए यहां पर 6 1 7 और ये 2 और 7 दूना 14, 4 1 5, यहां भी 5 आ गया, तो डिफरेंस कितना आएगा? आप कहेंगे 0 आ जाएगा, और 0 आ गया इसका मतलब 0 या 9 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 9। अब अगर ये पता नहीं होगा तो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का एक वीडियो है, उसको देखिएगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हमने लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम करा, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन 18। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, 18 है, और थर्ड प्रोपोर्शन उसका 144 है। अब पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल चेक करेंगे कि कैसे कैसे इसका लॉजिक लगाया है और उस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम कहेंगे 18 इक्वल टू √AB, ये हो गया मध्य प्रोपोर्शन। अब इसका स्क्वायर रखिए, जब स्क्वायर आप रखेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 इक्वल टू AB। यह लिख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं, क्योंकि आप इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो 324 हो जाएगा AB के बराबर। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर यूनिट डिजिट चेक करेंगे, वो नंबर को पूछा है, यानी कि 6 दूना 12, यह तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट ये देखिए 4 है। अब आइए नेक्स्ट वाला, 3 8 24, 18 3 54, तो ये 54 हो रहा है, तो यह भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। 6 दूना 12, यह भी यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा है, तो यह भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो उसी को हम टिक मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हमने कहा कि अब इसको चेक बैक भी कर सकते हैं, यहां से करिए, 9 6 54 के 4 हाथ लगे 5, 9 3 27, 27 3 30 2 32, 324 हो रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए, इफ 2x प्लस 1, x प्लस 2, 2 एंड 5 आर इन प्रोपोर्शनल, यानी समानुपात में है। अगर समानुपात में है तो आप कह सकते हैं अंतः पदों का प्रोडक्ट बाह्य पदों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल में है तो जाहिर सी बात है ऐसा होता है इसमें कि जो एक्सटीरियर नंबर है उनका प्रोडक्ट इंटीरियर नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए अब इसको यहीं पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 4, यहां पर 8x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/8। अब ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, अब पूछा क्या गया है मीन प्रोपोर्शन, यानी कि उसका मध्य समानुपात पूछा गया। अब मध्य समानुपात आपको पता है √AB, यही तो मध्य समानुपात होता है। चलिए पुट करते हैं। अब 3.5 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 7/2 लिख सकते हैं आराम से इसको। यहां पर अगर हम -x पुट करते हैं तो -1/8, तो यह माइनस माइनस गुणा करके ये क्या बना देगा, प्लस कर देगा। तो 8 एक कम 8 एक 9, तो यहां डायरेक्ट हम लिखते हैं 9/8 इंटू 8 इंटू यहां 1/8 रखेंगे और माइनस के चिन्ह को लेकर, तो यह माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/8। अब यहां से कुछ कैंसिल आउट करते हैं, 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 दूना 16, 4 निकल जाएगा बाहर और ऊपर देखेंगे कि 7 निकलेगा और यहां से 3, 21/4 आप कहेंगे 5.25। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका केवल थोड़ा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आपने किया, आंसर आपने टिक मार्क कर दिया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है कि x को ऐड किया है, आपने ऐड किया है 9, 15 एंड 21 और 31 में, तो नंबर जो ऑब्टेन हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, वह प्रोपोर्शनल हो गया है। तो कह रहा है व्हाट इज द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर, इतने इतने के मध्य प्रोपोर्शन बताना है। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे तभी इसे पुट कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हमने निकाला था, पहले इनके रेशियो को बराबर कर लेते हैं। 21, 31, यहां पर कितना है 10 का है, यहां पर कितना है 6 का है, 3:5 का रेशियो। अब ध्यान दीजिए यहां डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अब यहां पर हम इन दोनों को बराबर करेंगे, तो इतने टर्म में हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 से यहां भी कर दीजिए। यहां कितने से करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 से यहां कर दीजिए। 9 × 5 = 45 माइनस 63, आप यहां करेंगे, इसको डिफरेंस मानिएगा। चलिए हम इसको और टर्म में, दूसरे टर्म में लिख देते हैं, 63 माइनस 45। तो यहां पर देखेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45, 50, 10, 60, 18/2, यहां से 9 हो जाएगा, यानी कि 9 आउट हुआ है, बाहर आया है, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई है। अब यहीं पर हम पुट कर देते हैं। 9, 9 × 27 माइनस 2 25, 25 यहां रखिए, 9 × 5 = 45 और 4 = 49, यहां से 5 आउट हो जाएगा और यहां से 7 35, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 35। बस आंसर को टिक मार्क करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यहां पर कह रहा है कि अभी तक तो हमने 4 नंबरों में कुछ जोड़ा था, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी तक तो हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अर्थात उसमें से हम घटाएंगे। और क्या घटाएंगे कि वह नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी कि समानुपात में हो जाए। तो नंबर घटाने के लिए सेम वही प्रोसीजर अपनाइए। क्या करेंगे आप, 23/39, 32/56। अब ध्यान दीजिए यहां पर 7, 9, 7, 16, यहां पर घटाएंगे
तो 4 हो जाएगा 24, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, यानी कि इनका डिफरेंस कितना बन रहा है अब 2 और 3 का आप कहेंगे 1, डिफरेंस 1 बन रहा है, यानी x की वैल्यू हम यहां पर प्राप्त करेंगे। अब इनके डिफरेंस को हम बराबर कर लेंगे तो यह भी डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहां से बराबर कर लेते हैं, यहां से 3 से गुणा कर देंगे, यहां 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 69, ये 4 6 64। अब यहां यानी 5 हो जाएगा, 5/1 = 5। अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू आएगी 5। अब क्या क्या पूछा है, मध्य प्रोपोर्शन पूछा है, मध्य प्रोपोर्शन यानी कि √AB। 5 को यहां पुट करिए, 5 + 4 9 हो गया, इंटू 3 × 5 = 15, 1 16, यहां कितना निकला 3, यहां से 4 12। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये चीजें केवल आपके ऑब्जर्वेशन पे है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो यह लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो यह तो दिमाग में कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस तरह से यह प्रोसेस होता है तभी यह काम संभव है, यानी कि टाइम आप बचा सकते हैं। हालांकि लगाने को लग जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा, बशर्ते यह थोड़ा टाइम टेकन होता है और टाइम को हमको मैनेज करना है। अब क्या कह रहा है इसमें, when x added to each of 2, 3, 30 and 35 the number obtained order of proportion, यानी कि हमने x को ऐड किया तो वो समानुपात में हो गए। अब समानुपात में हो गए यानी कि प्रीवियस वाला क्वेश्चन था और हमने सब्ट्रैक्ट किया था, उससे पहले वाला हमने ऐड किया था, यहां पर भी ऐड करना है। तो आइए 2/3 और कितना है 30/35। हाँ, यहां डिफरेंस कितने हैं 5 का है, यहां डिफरेंस कितने का है 1 का है। अब क्या करेंगे कि यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां हो जाएगा 10/15 = 30/35। अब देखिए यहां हमने डिफरेंस बराबर किया इनका, तो यहां पर भी डिफरेंस बराबर हो गया, 20 का डिफरेंस है ना, और यहां पर भी 20 का डिफरेंस है, यानी कि कोई इक्वल नंबर जोड़ के यहां पर बनाया गया है। अब देखिए यहां 1 का डिफरेंस, 1 और 5 का जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि यहां 1 का डिफरेंस था, यहां 5 का डिफरेंस था, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस 20। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 5 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन इतने इतने। चलिए ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए, आप यहां पुट करेंगे, ठीक 7 × 5 = 12 हो जाएगा, यहां 5 + 7 12, और यहां पर आप घटाएंगे तो 5 - 2 3, 12 × 3 12 × 4 = 36, 36 कितना निकलेगा, आप आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्या किया आपने, x को वहां पर पुट किया और आंसर फाइंड आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां कह रहा है इफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 20, 37, 54 एंड 105, इसमें से क्या करना है कि इसमें से कोई x नंबर है जिसको घटाने पर यह समानुपात में बन जाती है, तो हम इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में रख देते हैं, जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। 20, 37, 54 और 105। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हो गया 51, यहां डिफरेंस हो गया 17। अब ध्यान दीजिए इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, 17 3 टाइम्स जाएगा। अब यहां पर तो डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन अब डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहां 3 से गुणा कर देंगे, तो यहां भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। इनका डिफरेंस कितना है 2 है, देखिए 60 और यहां पर हो जाएगा 54, डिफरेंस कितना आ जाएगा 6/2 यानी 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब 3 को यहां पर पुट करिए, ध्यान दीजिएगा, अब डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं।
7 3 21, 21 माइनस 5 16 इंटू 3 1 4। अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा, कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बस केवल आप डाटा को पुट करिए और रिजल्ट आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इस बार फिर सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये नंबर जो ऑब्टेन नंबर जो प्राप्त नंबर है वो प्रोपोर्शन में हो जाए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। चलिए अब क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर को अपनाते हैं पुनः दोबारा, यानी कि 19/27 इक्वल टू 38/57। इनका डिफरेंस लेते हैं। अब यहां देखिए इनका डिफरेंस तो ये हो जाएगा 8, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 38 2 40, 10 50 19, यही तो होगा, हाँ 7 2 9 19 हो जाएगा। अब यहां पर ये प्राइम नंबर है तो किसी से डिटेक्ट होगा नहीं, कोई कटेगा नहीं किसी से। तो यहां पर अगर बराबर करना है तो यहां सबसे पहले 8 से गुणा करना पड़ेगा और यहां 19 से, यानी कि यहां 8 से यहां 8 से यहां 19 से गुणा करने का मतलब है ये दोनों पार्ट को हमने इक्वल कर दिया, यानी कि उसके डिफरेंस को इक्वल किया। अब यहां देखिए ये हो जाएगा 11, इनका डिफरेंस 8 और 19 का डिफरेंस 11। अब आइए ये 19 इंटू 19 डिफरेंस 38 इंटू 8। अब यह चीजें हैं और इसको हम फिर कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना हो जाएगा 19 का 361 डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 64 के 4 हाथ लगे 6 और 8 3 24 6 30 डिवाइडेड बाई 11। यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 57/11। अच्छा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 57/11 और यहां पर उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब जब यहां पर पुट करेंगे 57/11 इंटू 11 प्लस 2 तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 57 प्लस 2 इक्वल टू 59। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अर्थात आपने कैलकुलेशन किया और फट से आपका रिजल्ट आया। अभी यहां पर फ्रैक्शन में आया है और उसको अपने फ्रैक्शन में वहां पर रखा और कैलकुलेशन करने के बाद 59 प्राप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया और लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि B इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, यानी कि B इसका मध्य प्रोपोर्शन है। तो रख दीजिए सेम ऐसे पॉइंट पे A इज टू B इज इक्वल टू B इज टू C। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A बाई B इक्वल टू B बाई C, इस तरह लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ आराम से हम इसको लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A माइनस B और B माइनस C। और इतने बराबर क्या दिया है, आप कहेंगे अंडर क्यूब 2/3। ध्यान दीजिएगा 2/3। तो इस पर आप बोथ साइड क्यूब करिए। अगर बोथ साइड आप क्यूब करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा। तो A माइनस B का होल क्यूब B माइनस C का होल क्यूब इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। और यही चीज पूछा है A माइनस B का होल क्यूब और B माइनस C का होल क्यूब क्या होगा 2/3 होगा। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप बढ़िया से अप्रोच समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो ये क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा, और नहीं है तो टाइम थोड़ा लगेगा, बाकी आप लगाने तो लगा ही लेंगे। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन फैक्ट्री। आदमी और औरत का रेशियो है 40:19। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं फैक्ट्री में 2145,
देन नंबर ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाएं हैं उनका आपको पता करना है कि वो कितनी महिलाएं हैं। तो यहां पर आप कहेंगे कि टोटल जितने भी मेंबर हैं वह 2145 हैं, लेकिन यहां पर आदमी और औरत हैं, अगर दोनों को हम मिला देंगे तो इनकी वैल्यू और इसके बराबर हो ही जाएगी। तो क्या करेंगे आप 3 यानी कि 33, इन दोनों का संयुक्त वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 33 रिप्रेजेंट करता है 2145 को। 33 रिप्रेजेंट करता है कितने को, 2145 मेंबर को। तो महिलाएं कितनी है 19, और 19 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 219 2145 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 33। अब 11 से काटिए, 11 3 33, 11 कम 11 10, 11 9 99, 11 5 55, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 5 15। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम कैलकुलेशन करने से बचेंगे, ताकि यहां पर अब यूनिट डिजिट चेक करते हैं, अगर यूनिट डिजिट मैच कर जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा और अभी आइडिया बताते हैं, 9 5 45, एक तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, 2 ऑप्शन बचे हैं क्योंकि यूनिट डिजिट मैच कर गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर 20 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 1300, जो भी रिजल्ट आएगा इससे कम आएगा, तो इतना तो होने का कोई मतलब है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए कैलकुलेशन से यहां हम बच जाएंगे आराम से। यह लॉजिकल अगर आप सोचिएगा तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा और आसानी से सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर आर द रेशियो ऑफ 4:9, इफ बोथ नंबर इंक्रीज 12 द रेशियो बिकेम 11:21, द रेशियो क्या कर रहा है, द रेशियो बिकेम 11:21 द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर का योग पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या ऐड किया है 12, और यह दोनों में ऐड किया है, इसमें भी ऐड किया है और इसमें भी ऐड किया है। तो सबसे पहले उनका डिफरेंस देखते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से हम लगाएंगे। 4/9 इक्वल टू 11/21, कितना डिफरेंस है आप 10 का, यहां कितना का डिफरेंस है, यहां 5 का डिफरेंस है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2। अब देखिए यहां डिफरेंस हमको बराबर करना है, तो यहां 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 2 से करेंगे तो 8/18 बन जाएगा इक्वल टू 11/21। अब ध्यान दीजिएगा यहां 8 से 11 हो रहा है, कितना डिफरेंस बन रहा है 3 यूनिट, यहां कितना हो रहा है 3 यूनिट, और यही जो ऐड करने के बाद कितना बन के बढ़ रहा है, यानी कि 12 से, यानी कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 12 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो आप कहेंगे 4 को, तो 26 यूनिट, 26 का मतलब 18 और 8 26 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 26 इंटू 4 104। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बस आपने क्या किया कि लॉजिकल उसमें समझा और अप्रोच लगाया और आंसर आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2 नंबर आर द रेशियो ऑफ 3:5, 13 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच, यानी कि दोनों नंबर से 13 को हमने माइनस करना है, और न्यू नंबर जो हमको प्राप्त होगा, जो ऑब्टेन करेंगे हम नंबर, वह 10:21 के रेशियो में होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अप्रोच कौन सा लगाएंगे, वही प्रीवियस वाला। तो आइए अप्रोच वही लगाते हैं, 3/5, नेक्स्ट क्या है 10/21, यहां पर क्या है 11 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस बराबर करने के लिए यहां 2 से गुणा कर दीजिए, यहां 11 से गुणा कर दीजिए, यानी कि इस टर्म में 11 से, इस टर्म में 2 से। 11 से करेंगे तो 33/55 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 20/42। अब ध्यान दीजिए यहां
33 से कितना अप्रोच करके बढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे 13। यहां कितना बढ़ा हुआ है, आप कहेंगे 13, यानी कि 13 रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा एक को, जाहिर सी बात है, एक को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या कह रहा है कि 33 रिप्रेजेंट करेगा 33 को और 55 रिप्रेजेंट करेगा 55 को, जाहिर सी बात है। अब कह रहा है कि इफ 15 ऐड ईच ऑफ ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो बिकेम। अब इनमें 15-15 जोड़ के रेशियो इनका प्राप्त करना है। तो आइए जोड़ते हैं हम इसको। 15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 30 10 40 और 48, यानी 48। एक पहला वाला 48 बन गया, दूसरे में 15 जोड़ेंगे, 15 55 5 60 10 70। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24 और होगा 35। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व है। यह लॉजिकली क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू नंबर्स आर द रेशियो ऑफ 29 एंड 20। कितना सबट्रैक्ट करना है, डिमोलिश कितना करना है, 420। द रेशियो बिकेम 17 एंड 11, यानी कि रेशियो कितना प्राप्त होता है, कितना हो जाता है 17:11 का। अब आइए सेम वही अप्रोच, 29 20 इक्वल टू 17/11। यहां कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 9 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है, तो यहां 6 का डिफरेंस है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3:2। अब डिफरेंस को इक्वल करिएगा तो यहां 3 से गुणा कर दीजिए, यहां 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 58/40 इक्वल टू 17×51 और 11×33, यही हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे कि यहां पर डिफरेंस है 7 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 7 का, यानी कि इसमें कोई नंबर हमने हटाया है। कौन सा नंबर हटाया है, 7 यूनिट का नंबर हटाया, यानी 7 यूनिट हमने हटाया तो क्या बन गया है 51, यानी कि 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 420 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60 को। अब ध्यान दीजिए, अब पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हिज, यानी कि उन नंबरों का शुरुआती जो स्टार्टिंग के नंबर हैं उनका डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस देखिए, आपका डिफरेंस आएगा 18 का, तो इसमें 60 × 18 1080, यानी 1080। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप आंसर मार्क करिए और आगे बढ़िए। आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब इसमें एक बार आप लॉजिक समझिएगा थोड़ा, उसके बाद यह क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 10 आदमी हैं और 10 को हमने 10-10 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टोटल अमाउंट कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि 100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्या किया हमने, मैन हमारे पास थे 10 और रुपीस हमको देना था 10, तो हमको टोटल रुपीस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100। यदि हमारे पास आदमी होते 50 और हमको प्रत्येक को देना पड़ता 100 रुपया, तो कितना हो जाते हैं, तो आप कहेंगे इसी में आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5000 रुपीज आपको टोटल देना पड़ता है। अब इसी के आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि हमको कहा गया कि किसी सिनेमा घर में हम गए, वहां सिनेमा घर में बताया गया कि
यहां पर 100 आदमी आए हुए हैं, मान लो 100 आदमी आए हुए हैं और प्रत्येक ने 20-20 रुपए का एक एक टिकट लिया है, तो कितने रुपए हो गए टोटल? आप कहेंगे 2000 रुपए उसके पास कलेक्ट हो गए। यानी कि वो क्या हो गया आपका, उसका रेवेन्यू, यह रेवेन्यू हो गया है, उसका राजस्व हो गया है 2000 रुपए। अगर यहां पर कहा जाता कि अगले बार 80 व्यक्ति आए और वही 20 रुपए का ही, प्रत्येक ने 20-20 रुपए का टिकट लिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1600 रुपया हो जाएगा। इस बार रेवेन्यू डाउन हुआ है, अर्थात जब नंबर में चेंजिंग आएगा या अमाउंट में चेंजिंग आएगा तो उसके रेवेन्यू में भी चेंजिंग आएगा। आइए अब उसी के आधार पर हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान, सबसे पहले क्या करते हैं कि रुपया लिखते हैं, RS, अमाउंट लिख दिया हमने 8/11 का। टिकट क्या है? टिकट कितना का रेशियो है? 23/11। अब टोटल रेवेन्यू क्या मिलेगा? रेवेन्यू ये पहले का रेवेन्यू है, ये बाद का रेवेन्यू 21 है, तो 8 तिरिक 24 और 8 दूना 16, 2 18, 184, 1 23। यानी कि पहले रेवेन्यू इतनी होती थी, अब इंक्रीज होके 231 हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 47 इंक्रीज हो गई। लेकिन यहां पर पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। पहले हम इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे, तभी तो एक ज्ञात कर सकते हैं। इफ रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज द प्राइस टिकट इतना था, यानी कि इंक्रीज होने से पहले जो टिकट था वो कितना, यानी कि आप कहेंगे 184 रिप्रेजेंट कर रहा है 36800, यानी कि 36,800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह वैल्यू क्या है? यह इंक्रीज होने से पहले की वैल्यू है, यानी कि 184 की। 184 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट कितने को करेगा? 200 को करेगा। तो 47 यूनिट कितने को करेगा? तो 47 इंटू 200 तो करेगा 94 को, यानी 9400। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एंट्री टिकट फन पार्क वाज इंक्रीज द रेशियो ऑफ 7:9, यानी कि 7:9 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है और उसका फुटफॉल है 13:11 के रेशियो में, यानी फुटफॉल हो रहा है, उन्नति हो रही है। अभी ध्यान दीजिएगा, RS कितना है? 7:9 के रूप में अमाउंट है उसका। अब क्या क्या फुटफॉल कितना कर रहा है? इंटू 13:11, यही तो है 13:11। अब देखिए 9391 99। अब यहां कह रहा है कि यह तो पहले का वैल्यू है और यह बाद का वैल्यू है। अब यहां दे रहा है द डेली कलेक्शन इन RS इफ डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हिट 2,27,500, यानी कि डेली कलेक्शन कितना है? डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हिट वाज 2,27,500, यानी कि डेली कलेक्शन पहले कितना था? अभी तो 199 हुआ है, पहले 91 था और 91 की वैल्यू 2,27,500 है, यानी 91 रिप्रेजेंट कर रहा है 2,27,500। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 25, 99 रिप्रेजेंट करेगा तो 2500 इंटू 99, तो ये हो जाएगा 247500 और आपका आंसर क्वेश्चन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सेम वही कंडीशन है,
कह रहा है टिकट प्राइस वाज वाटर पार्क इंक्रीज रेशियो 11:12, देन द नंबर ऑफ डेली विजिटर टू द पार्क इन फॉल ऑफ रेशियो 8:7। अब ये कह रहा है कि जो प्राइस था इंक्रीज कितने के रेशियो में हुआ है, 11:12 के रेशियो में, और टिकट फॉल कितना हुआ है, गिरावट कितनी हुई है, टिकट्स की गिरावट हुई है 8:7, यानी कि पहले 88 था अब 84 हो गया, यानी कि पहले 88 था अब 84 हो गया है, यानी कि 4 की गिरावट हुई है। तो कह रहा है इफ द डेली रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज टिकट प्राइस वाज इतना, यानी कि इंक्रीज होने से पहले की रेवेन्यू इतनी थी, अर्थात 88 रिप्रेजेंट करता 17600 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 200 को, 200 इंटू 84 81600 16800, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि पहले 88 था अब 84 हो गया है, यानी कि 88 यूनिट की वैल्यू थी 1,76,000 और अब 84 यूनिट की वैल्यू हुई है 1,68,000, यानी कि उसमें अवनति हुई है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे फेयर एयर कंडीशनर स्लीपर ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास रेशियो 4:1 का रेशियो है, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल इन द एयर कंडीशन स्लीपर और ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वेयर द रेशियो 3:25 का है। अब ध्यान दीजिए, एयर कंडीशन जो एसी में टिकट जो खरीद रहे हैं वह प्राइस है 4:1 के रेशियो में है। अब डेली जो इंक्रीज हो रहा है, टिकट इंक्रीज हो रहा है 3:25 के रेशियो में। अब यहां पर उसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं और रेवेन्यू पता चल जाएगी कि रेवेन्यू क्या है, 25। पहले 12 यूनिट थी अब 25 हो गया, यानी कि पैसेंजर बढ़ गए हैं। ये किसमें था, ये था एयर कंडीशन में, एयर कंडीशन में, ये स्लीपर में। फर्स्ट वाला है एयर कंडीशन में, एयर कंडीशन वाला है, और ये सेकंड स्लीपर में है। यानी पहले सपोज करिए एयर कंडीशन में 4 रुपए का टिकट था, ये टिकट पहले 4 रुपए का टिकट था, 13 यात्री खरीदते थे तो ये कंडीशन अप्लाई होती थी। स्लीपर में 1 रुपए का टिकट था, 25 आदमी खरीदते थे तो इतना रेवेन्यू मिलता था। अब ध्यान दीजिएगा आगे, टोटल कलेक्शन वाज 74,000। अच्छा, टोटल स्लीपर का, एसी का और स्लीपर का दोनों का मिला के 74,000 बना हुआ है, यानी कि 37 रिप्रेजेंट करता है 74,000 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2,000 है ना, 2,000 को। अब क्या पूछा है यहां आपसे, हाउ मच एयर कंडीशन स्लीपर क्लासेस, एयर कंडीशन स्लीपर क्लासेस यानी कि एसी का 12 है, 12 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना, 2000 इंटू 12 24,000। क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आराम से टिक मार्क करिए और आगे बढ़िए। आइए एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एबीसी में, किस रेशियो में, 9, 6 और 11 के रेशियो में। यानी कि हम कह सकते हैं ए बी सी 9:6:11 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि इफ ए गिव 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, यानी यदि ए अपनी शेयर से 500 रुपया सी को देता है। अच्छा, चेंजिंग क्या होता है,
ए ने दिया है 500 रुपया सी को, द रेशियो शेयर ऑफ ए बी सी 4:3:7, 4:3 कहता है। तो सम ऑफ शेयर बी एंड सी, बी एंड सी का शेयर बताना है। अब ध्यान दीजिए, ए ने दिया है सी को, तो ए का भी चेंजिंग होगा, सी का भी चेंज होगा, लेकिन बी का तो चेंज होगा नहीं। लॉजिकली सोचिए कि बी में तो कोई चेंजिंग है नहीं, क्योंकि किसी को दिया है नहीं। तो अगर ये बी में चेंजिंग नहीं है तो बी को इक्वल कर देंगे तो रेशियो पता चल जाएगा कि कितना दिया है। चलिए अब यहां पर हम इसको बराबर कर देते हैं। तो 6 को बराबर करने के लिए यहां पर 6 करेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये इसको 8 बनाना पड़ेगा, इसको 14 बनाना पड़ेगा। सॉरी, यहां 12 बनाना पड़ेगा, ये 6 है, 6 है, और ये हो जाएगा 12 सही है। अब ध्यान दीजिए, यहां कितना 11 से बढ़ के 12 हो गई है, यहां कितना कम हुआ है, -1 कम हुआ है, यानी कि एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 500 को, क्योंकि 500 ही तो दिया है, 500 दिया है तो इसके पास सी के पास आ गया, 1 यूनिट बढ़ गया है, 500 रुपया 1 यूनिट इक्वल टू 500 रुपीज। अब कह रहा है कि बी और सी का शेयर कितना हो जाएगा, यानी कि बी और सी का शेयर क्या है। अब 6, 11, 17 यूनिट, 500 इंटू 17, 85, 8,500 रुपया इसका शेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, और इसको टिक मार करिए। यहां पर ये सेशन खत्म होता है। इसको एक आध बार आप लगाइएगा, पॉज करके देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा।